नमो नमः। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने संस्कृत व्याकरण के चैनल पे। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अदस शब्द से रिलेटेड कुछ सिद्धियां हम पिछले कक्षा से बना रहे हैं। और आज भी हम अदस शब्द से बनने वाली प्रथमा के द्विवचन के अंदर जो रूप बनता है उसी को हम आज यहाँ पे सीखेंगे। प्रथमा के द्विवचन में जो रूप यहाँ पे बनता है वो बनता है अमु। ठीक है, अदस शब्द से कैसे अमु बन जाता है उसी को हम आज की क्लास में सीखेंगे। आज की कक्षा का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र, बहुत ही हार्ड सूत्र है, इसे बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। जिस प्रकार से हमने पिछला सूत्र पढ़ा था अदश औ और सुलोपस से, एक ऐसा सूत्र हमने पढ़ा था, वो जिस प्रकार से दो काम करता था उसी हिसाब से ये सूत्र भी दो कार्य यहाँ पे करता है और बहुत ही हार्डली कार्य करता है। बहुत ही जटिल कार्य जो है ना उसको समझना बहुत हार्ड है। ठीक है, मैंने भी काफ़ी कोशिश की इसको पढ़ने से पहले, तो मैं इजी वे में आपको समझाऊंगा, तो आप ध्यान से इसको एक बार समझ लेना। देखो, सबसे पहले जब हम इसका पदच्छेद करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले अपने पास आता है अदश्य। ये तो हमें समझ में आता है कि अदश शब्द के बारे में ये कह रहा है, लिमिटेड सूत्र है, मतलब सब निश्चित शब्द रूपों के अंदर ये काम में आता है। तो अदश शब्द रूप हो गया अ से, फिर आ गया अशे है। ठीक है, दात, दुह, दात, उ, दोह, मह। ठीक है, इस हिसाब से इस सूत्र को बनाया गया है। आदश, असेह, दात, उ, द, मह। एक बार मैं आपको इनके सब चीजों को यहां पे बता देता हूं। अदश, इसका मतलब हो गया अदश शब्द। ठीक है, फिर है अशेह। अशेह का मतलब हो गया न श इति अशय। ठीक है, कि स अंत में नहीं हो, ये इसकी शर्त है कि स अंत में नहीं होना चाहिए। अशे न से, न असे इति असे, है ना, स अंत में नहीं होना चाहिए। दात, फिर है दात, द के बाद वाला वर्ण, है ना, द के बाद वाला वर्ण, द के जस्ट बाद वाला वर्ण होता है, उसको ये क्या कर देता है, उ आदेश। ठीक है, और दह, द को मैं होता है। ये इस सूत्र की कार्य है। दो कार्य, एक तो द को मैं करता है, एक उ आदेश करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अदस, अशे, दात, उ, दह, मह। अदस, अशे, दात, उ, दह, मह। अदस शब्द के द के बाद वाले वर्ण को उ आदेश करता है और द को मैं भी करता है, दो काम करता है। ये इसकी शर्त है अशे, मतलब कि स अंत में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अर्थ वृत्ति हम एक बार और पढ़ लेते हैं इसकी। अदशो अशांतस्य, अदस शब्द को अशांतस्य का मतलब स अंत में नहीं होना चाहिए। दात परस्य, द के बाद जो होगा उसको उत आदेश होगा, उसको उ आदेश हो जाएगा। उतो और बड़ा उ भी हो जाएगा। ये रीजन यहाँ पे छोटा उ और बड़ा उ दोनों दे रखा है, इसको और हम यहाँ पे सीख लेंगे। स्तो, दश्च, मश्च और द को मैं भी होता है। अर्थ की अगर हम यहाँ पे बात करें, अदश के द के पर वर्ण को, मतलब द के बाद वाले वर्ण को उ या फिर उ, छोटा उ या फिर बड़ा उ होता है, या तो छोटा उ होता है या फिर बड़ा उ होता है। कब होता है, अशांत से, स अंत में न हो, ये इसकी शर्त है कि स अंत में नहीं होना चाहिए, है ना। अदस शब्द है, इसके अंत में तो सही है, लेकिन यहाँ पे तेदादी नाम आएगा, स को अ कर देगा, अतोगुण से पर रूप यहाँ पे हो जाएगा, वृद्धि होगी और अधो यहाँ पे बनेगा, उसके बाद ये सूत्र काम करेगा। ठीक है, दूसरा कार्य क्या होता है, द को मैं होता है, इस द को मैं भी होता है। अब देखो, ये जो यहाँ पे छोटा उ और बड़ा उ दे रखा है, उ और बड़ा उ, ये दो उ दे रखे हैं, ये क्या रीजन है,
भाई हम छोटा ऊ करेंगे एक बड़ा ऊ करेंगे। देखो क्या करना है, जैसे जो द है ना इसके बाद वाला वर्ण क्या कह रहा है कि द के पर वर्ण को इसके बाद में, जैसे द के अंदर अ हो या फिर द के अंदर औ हो या फिर कोई सा भी वर्ण होगा, ठीक है। यदि ह्रस्व वर्ण होगा तो उसको ऊ होगा और दीर्घ वर्ण होगा तो उसको बड़ा ऊ होगा, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि औ दीर्घ है, ए भी दीर्घ है, आई भी दीर्घ है, ओ भी दीर्घ है, इस हिसाब से आ भी दीर्घ है, बड़ी ई भी दीर्घ है और बड़ा ऊ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसे जो बड़े जो स्वर होंगे उसके स्थान पे तो बड़ा ऊ, छोटे स्वर होंगे तो छोटा ऊ, ये इस सूत्र का कार्य है, ठीक है। यहाँ पे कार्य लिखने की जगह है नहीं, यहाँ पे आपको मैंने स्पेशली इसमें बता दिया है क्या क्या काम करता है ये। एक तो द के बाद वाले को छोटा ऊ या बड़ा ऊ करता है और एक द को मैं करता है, ठीक है। स अंत में नहीं होना चाहिए, ये इसकी शर्त है। यहाँ पे जो सिद्धि बनेगी वो बनेगी अमू सिद्धि, इस हिसाब से अमू बहुत ही मोस्ट सिद्धि है। शब्द रूप क्या रहेगा, अदश। कहां बनती है, प्रथमा द्वितीया द्विवचन, प्रथमा के और द्वितीय के द्विवचन के अंदर ये सिद्धि बनती है। कैसे बनेगी, अदश शब्दात, अदश शब्द रखेंगे, ठीक है। अर्थवत धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम से हम यहाँ पे प्रातिपदिकत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे। अगर आपको परीक्षा में सूत्रों का पता नहीं रहता है कि यहाँ पे हमें कर्तव्य समास से करना है या अर्थवत धातु से करना है, तो सीधा हम शॉर्टली लिखेंगे प्रातिपदिकत्वात्, ठीक है। और यहाँ पे प्रथमा द्वितीया द्विवचनी, प्रथमा के और द्वितीया के द्विवचन के अंदर हम यहाँ पे प्रत्यय कर देंगे औ प्रत्यय, तो हमारी स्थिति हो जाएगी अदस प्लस औ, ठीक है। अब यहाँ पे सूत्र आ जाएगा अपने तेदादी नाम, क्योंकि तय दादी नाम है, ये सूत्र आ जाएगा। उसको जो है ना, पिछला जो सूत्र आया था हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में कि अदश औ सुलोपस्य, वो इसको यहाँ पे निषेध नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें तो उसने निषेध कर दिया था, क्योंकि वो क्या करता है सूत्र की मैं सिर्फ प्रथमा के एक वचन में ही काम करता हूँ। अभी हम बना रहे हैं प्रथमा के द्वितीय के द्विवचन में, तो वो यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता, तो तेदादी नाम यहाँ पे जरूर आएगा। और ये क्या करेगा, इति सूत्रेण स्थानी अकृते, स को क्या कर दिया इसने, ए कर दिया, तो यहाँ पे स्थिति हो गई अ द अ और प्लस औ इत्यत्र। अब जहां जहां पे तेदादी नाम आता है ना, वहां वहां पे एक सूत्र और आता है अतो गुणे, काफी बार इसको हमने पढ़ा है, अतो गुणे है, ठीक है। ये क्या करेगा, इति सूत्रेण पर रूपे करते, इस अद के ए को और इस ए को ये आपस में मैच कर देगा, तो यहां पे स्थिति बन जाएगी केवल एक ए, अद प्लस औ। अब हम यहां पे करेंगे वृद्धि, वृद्धि रुचि, इति सूत्रेण वृद्धौ कृते, और यहां पे जैसे ही वृद्धौ होगा तो यहां पे स्थिति हो जाएगी इस तरह से अदौ, क्या स्थिति हो जाएगी, अदौ। अब ये सूत्र आ जाएगा क्योंकि इसके अंत में स नहीं है, ठीक है। अभी यहां पे हम इसको नहीं लगा सकते थे क्योंकि इसके अंत में स है, तो ये मना करता है कि नहीं नहीं, जहां पे स अंत में होता है ना वहां पे मुझे मत लगाना, तो यहाँ पे हमने इसको नहीं लगाया। अब यहाँ पे लगा सकते हैं क्योंकि इसके अंत में स नहीं है, ठीक है। तो एक तो क्या करेगा कि जैसे मान लो कि अदौ स्थिति है, ऐसे अदौ, तो एक तो द के बाद वाले वर्ण को, जो द के बाद वाला वर्ण क्या है, औ, एक तो इसको औ है तो बड़ा ओ करेगा, इसको तो बड़ा ओ कर देगा, दूसरा क्या करेगा, द को मैं कर देगा, इस द को मैं करेगा, तो यहाँ पे हलंत होगा, तो अ, ये वाला ए यहाँ पे आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि द की जगह मैं हो चुका है, और इस में आधा था तो इसमें बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे, और इस हिसाब से अपनी सिद्धि बन जाएगी अमऊ, ठीक है।
ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रख लेना। सूत्र है अदशो अशेर दादू, अदशो अशेर दादू दो में है, ये सूत्र है। अच्छे से इसको बार बार लिखकर प्रैक्टिस कर लेना। अदसो अशेर दादुर में, परीक्षा में भी आ सकता है कि अमु, यहां पर देखो मैं आदेश करने वाला सूत्र कौन सा है, तो अदसो अशेर दादू में, ठीक है। इति सूत्रेन दो कार्य करेगा, एक तो औ स्थाने उ, ठीक है, एक क्या करेगा द स्थाने मैं कृति। ये दोनों कार्य जैसे पूरे होंगे और हम आपस में मिलाएंगे इस हिसाब से, और अपनी सिद्धि यहां पे बन जाएगी अमु इति रूपम सिद्धम। तो अदस शब्द से बनने वाली ये दूसरी सिद्धि थी। इससे पहले हमने अदस शब्द से बनने वाली सिद्धि जो प्रथमा के एक वचन में हमने असो बनाई थी, ठीक है, उसके अंदर जो सूत्र आया था कि अदश औ सुलोपस्य, उस हिसाब से, और ये सिद्धि बनाई थी हमने प्रथमा के द्विवचन में, द्वितीय के द्विवचन में, अमो सिद्धि इति रूपम सिद्धम। धन्यवाद।